Hi guys, so today I am going to discuss a disorder with you. It is dyslexia. So in this video you would be able to know what is dyslexia, what causes dyslexia, and is there any cure of dyslexia, what is the diagnosis and what are the remedies. ठीक है. So सबसे पहले हम बात करते हैं what is dyslexia. So basically ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें डिस का मतलब होता है नॉट या डिफ़िकल्ट, और लेक्सिया का मतलब हो जाता है रीडिंग या राइटिंग या फिर लैंग्वेज का जो डिसऑर्डर होता है वो. ठीक है. सो डिसलेक्सिया मतलब हो गया नॉट बीइंग एबल टू रीड राइट या फिर डिफिकल्टी इन रीडिंग और राइटिंग. ठीक है. सो इसका बेसिक हिंदी इंग्लिश में आपका मतलब हो गया पुअर लैंग्वेज, और इसका मतलब होता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत होगी या वर्ड्स इंटरप्रेट करने में दिक्कत होगी या स्पेलिंग राइटिंग जो भी आपका इन लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम होगी. ठीक है. सो लेमन टर्म्स में बेसिकली इट इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर. तो अब इसके बाद ये सवाल आता है कि ये किस वजह से होता है, इसका कॉज क्या है. देखो, इसको हम एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं. दैट मीन्स इफ अ पर्सन हैज़ डिसलेक्सिया दिस कॉजेज द ब्रेन टू इंटरप्रेट एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन डिफरेंटली. और बेसिकली जो आपका न्यूरॉन्स आपके रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, तो वो काम डिफरेंटली करते हैं. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ जेनेटिक कंडीशन. जो डिसलेक्सिया होता है वो जेनेटिक्स में होता है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके मम्मी पापा को नहीं है तो आपको नहीं होगा. अगर आपके रिलेशन में किसी को है तो चांसेस है कि उनसे आपको हो सकता है. ठीक है. जैसे अगर ग्रैंडफादर को रहा होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर या मदर को. ठीक है. और इट स्विचेज द पैटर्न इन्फॉर्मेशन दैट द ब्रेन टेक्स इन. बेसिकली जो सेरिबेलम है आपका वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है जो इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोसेस करता है. ठीक है. सो यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन करेक्टली, हेंस जो आउटपुट होता है वो आपको गलत ही आता है. ठीक है. अब इसके बाद मैं बहुत जनरल सिम्टम्स की बात करूँगी कि मतलब अगर आपको लग रहा है, मतलब ये बस बहुत सिंपल बेसिक है कि आप मान लो क्लास में आप किसी को बच्चों को पढ़ा रहे हो, और इफ़ समवन हैज़ मोर देन रिक्वायर्ड डायलेटेड प्यूपिल्स, और उसका राइटिंग जो मिरर राइटिंग है, स्पीच ओमिटेड है या स्लर्ड है, लेटर्स रिवर्स्ड है, या फिर बच्चा उल्टा सीधा लिख रहा है, पुअर हैंडराइटिंग है, पुअर पेनमैनशिप है, उसको पेपर या पेन पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, थॉट्स वो अपने पेपर में नहीं लिख पा रहा, या वो स्पीच बहुत उसका धीरे लेट टॉकर है वो. तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली ये एक डिसलेक्सिक बच्चे के सिम्टम्स होते हैं. हालांकि इसके बेसिस पे आप उसको जज नहीं कर सकते, उसको आप लेबल नहीं कर सकते कि वो डिसलेक्सिक है या नहीं. उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, डायग्नोसिस होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी. बट ये बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं. अगर आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स किसी में हैं तो आप उसके बाद फर्दर स्टेप्स ले सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि डिसलेक्सिया किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है बच्चे की, और कैसे अफेक्ट करता है. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क ग्रीन कलर में जो लिखा है उसमें, दैट इज़ मेमोरी डिफ़िकल्टी. ठीक है. बच्चे को सीक्वेंसिंग और डेट्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. बच्चा फ़ोन नंबर नहीं याद कर सकता, बच्चा अल्फ़ाबेट्स नहीं याद कर सकता, बच्चा जो टाइम टेबल है वो ढंग से याद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सीक्वेंस नहीं याद रहेगी, ना ही उसको डेट्स याद रहेंगी. ठीक है. क्योंकि वो मेमोराइज नहीं कर पा रहा. इसके बाद आप आ जाओ लाइट ग्रीन कलर पे, दैट इज़ मोटर कंट्रोल. बच्चे का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें उसको प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से उसका जो हैंड राइटिंग है उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी, और इसीलिए सेम रीज़न से उसको कॉपी करने में भी डिफ़िकल्टी आएगी. ठीक है. अब आओ आप रेड कलर पे, दैट इज़ रीडिंग. जब बच्चे को रीडिंग करनी होती है, बच्चा उसका प्लेस है टेक्स्ट में वो भूल जाएगा कि वो कहाँ पे पढ़ रहा था. ऐसा भी हो सकता है वो ओवरलैप कर दे टेक्स्ट को, मतलब अभी उसने सेम लाइन पढ़ी थी वो फिर से वो लाइन पढ़े, और उसको हर चीज़ बार बार पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. जैसे अभी आपको ये दिख रहा है कि लिखा हुआ है एग्जैक्ट, बच्चों को ऐसा दिखता नहीं है. ठीक है. उसको बहुत जंबल दिखता है. जैसे कभी आप प्रिंट करवाते हो, प्रिंट आउट निकलवाते हो, वो प्रिंट आउट में एक के ऊपर एक वर्ड्स ओवरलैप हो रखे होते हैं, लेटर्स ओवरलैप हो रखे होते हैं. बच्चे को सेम वैसा ही दिखाई देता है. ठीक है. वो जज ही नहीं कर पाता कि लिखा क्या है. इसके बाद आ जाओ आप ऑरेंज कलर पे, दैट इज स्पेलिंग. जो स्पेलिंग होती है बच्चे को सिमिलर साउंड्स में प्रॉब्लम होती है. ही और शी कैन गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन सिमिलर साउंड्स, डिफिकल्टी इन हेयरिंग साउंड. ठीक है. सेम अगर सुनने में उसको प्रॉब्लम होगी, और कांट रिमेंबर व्हाट वर्ड्स लुक लाइक, उसको ये याद ही नहीं रहेगा कि अभी जो उसने वर्ड पढ़ा है वो कैसा था दिखने में. ठीक है. नाउ लिसनिंग. लिसनिंग में बच्चे को प्रॉब्लम होगी नोट टेकिंग करने में, बिकॉज इतना सारा इंस्ट्रक्शंस एक साथ फॉलो ही नहीं कर पाएगा, और जो उसको बैकग्राउंड नॉइज़ होगी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी. ठीक है. आपके लिए थोड़ी सी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बट मे बी ऐसा हो कि वो बच्चा नहीं कर पाए. देन राइटिंग पार्ट, लाइट ब्लू कलर से लिखा है जो,
Difficulty in getting ideas on paper. The child would not be able to put his thoughts on the paper. ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, बच्चा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा किसको कहाँ कैसे लिखूँ, क्योंकि उसको वो उस हिसाब से दिख ही नहीं रहा है, ठीक है. एंड ही और शी वोंट बी एबल टू फाइंड द राइट वर्ड्स, ठीक है. लास्ट आपका आ गया स्पाशियल. सो इसमें डिफ़िकल्टी विद टेलिंग टाइम या लेफ्ट राइट कन्फ्यूजन, कोऑर्डिनेशन नहीं है, गेट्स लॉस्ट ईजीली, ठीक है. सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक बच्चा डिसलेक्सिक बच्चा फेस करता है. और सिर्फ रीडिंग ही नहीं, वैसे इसको एक रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं, बट उसके अलावा भी इसमें ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. सो एक जो अलग से किसी को रीडिंग डिसऑर्डर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट विद डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया में ओवरऑल भी प्रॉब्लम्स आपकी आ जाती हैं और इसकी वजह से बच्चे का जो कॉन्फिडेंस वगैरह है वो भी काफ़ी हिल जाता है, ठीक है. अब हम इसके बाद बात करते हैं कि एग्जैक्ट ऐसे क्या साइन हो सकते हैं जिससे हमको पता लग जाए कि ये बच्चा डिसलेक्सिक है, ठीक है. सो मोस्ट प्रोमिनेंट जो साइंस होंगे, अगर एक छोटा बच्चा है, प्री स्कूल, केजी, प्राइमरी लगा लो, लगभग ऑलमोस्ट उस एज ग्रुप का है, तो उस बच्चे का क्या क्या साइन होगा. द चाइल्ड वुड बी अ लेट टॉकर, अपने पेस के हिसाब से लेट बात करना शुरू करेगा. स्लो लर्नर होगा, रैमिंग वर्ड्स में उसको पहचानने में दिक्कत होगी. अल्फ़ाबेट्स नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा. लेटर टू साउंड को वो मैच नहीं कर पाएगा, प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा वर्ड्स या लेटर्स को प्रॉपरली. और उसका जो वोकेबलरी होगा वो बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत कम होगा, ठीक है. कम वर्ड्स उसको समझ आएंगे या याद रहेंगे, ठीक है. इसके बाद आप आ जाओ प्राइमरी या मिडल में बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी. सो प्राइमरी के बच्चे को होगा स्ट्रगल विद रीडिंग और स्पेलिंग, ऑफ कोर्स. कन्फ्यूज बिटवीन ऑर्डर ऑफ लेटर्स, उनको ये नहीं समझ आएगा कि लेटर का ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में स्पेलिंग लिखी हुई थी. ट्रबल रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड नंबर्स, डिफिकल्टी इन ग्रिपिंग पेन और पेंसिल. कांट फॉलो सीक्वेंस ऑफ डायरेक्शंस, लेटर्स और वर्ड्स को वो रिवर्स में देखेगा, ठीक है. जैसे ये बी डी पी डी क्यू, लेफ्ट का फेल्ट हो गया, वर्स का सॉ हो गया, ठीक है. इसके बाद आप लास्ट में आ जाओ, जो हाई स्कूल का बच्चा है, 11th-12th मान लो, उसको क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है. सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम. स्ट्रगल विद रीडिंग आउट लाउड, स्ट्रगल विद समराइजिंग अ स्टोरी, स्ट्रगल विद जोक्स या आइटम्स, स्ट्रगल विद ऑर्गेनाइजिंग मैनेजिंग टाइम एंड स्ट्रगल विद मेमोराइजेशन, ठीक है. ये सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर एक बच्चा जो डिसलेक्सिक है वो स्कूल में फेस कर रहा होगा, आप इससे पहचान सकते हो, ठीक है. अब हम बात करते हैं, तो अब अगर आपको बारी पता लग गया कि आपकी क्लास में एक डिसलेक्सिक बच्चा है, तो आप उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, ठीक है. सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन. आपको ऑब्जर्व करना होगा कि बच्चे का जो स्पीकिंग और रीडिंग है, बच्चा उसमें अपने नॉर्मल पेस के हिसाब से बोल रहा है या लिख रहा है, या मतलब एक तो हो गया जो थोड़ा बच्चा कम धीरे धीरे याद करता है, ठीक है, या जिसका पेस उतना नहीं है. बट एक हो गया कि बच्चे का वोकैब ही इतना नहीं है, बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है. सो आपको वो ऑब्जर्व करना होगा. उसके बाद आ जाता है आपका स्पेसिफिक असेसमेंट. जो बच्चे का स्पोकन लैंग्वेज है उसको आपको स्पेसिफिकली असेस करना होगा हर स्किल में, ठीक है. और लास्ट होता है आपका केस हिस्ट्री. केस हिस्ट्री में आपको प्रॉपर ब्रीफिंग करनी होगी कि बच्चे का अगर कोई पहले प्रॉब्लम था तो वो क्या था, कब रहा था, उसके लिए उसने क्या ट्रीटमेंट लिया, कितना टाइम तक चला, बाद में अगर ये डिसलेक्सिक है तो कब से ऑनसेट और ऑफसेट ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन क्या, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा था तो क्या हुआ था, हर चीज़ आपको नोट करनी होगी, ठीक है. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी होगा इसके अंदर में, जिसमें आप बच्चे का सब बिहेवियर वगैरह हर चीज़ आप उसको एग्जामिन करोगे, ठीक है. इसके बाद हम आते हैं क्योर पे. तो इज़ इट क्योरेबल? नो, इट इज़ नॉट क्योरेबल, इट कैन नॉट बी क्योर्ड. तो लास्ट अब यही है कि अब अगर क्योर नहीं कर सकते तो फिर हेल्प कैसे करें. सो हेल्प करने के लिए क्या है, आप रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जैसे LIPS, या जिसमें बच्चा रीड नेचुरली करके होता है, जिसमें आप उसको उसका पेस देते हो, टाइम देते हो पढ़ने का. टेक्नोलॉजी की आप हेल्प ले सकते हो, रिकॉर्डिंग्स बच्चों को दे सकते हो, बार बार इसको सुने. फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो बच्चों के लिए, अगर बच्चे को बहुत सारा आपको उसको नोट डाउन करवाना है, बच्चे का स्पीड उतना नहीं है. यूज़ ऑफ फिल्टर्ड ग्लासेस या लेंसेज, इनसे ये हो जाएगा कि अगर बच्चे को 3-4 एक के ऊपर एक अल्फ़ाबेट दिख रहा है तो उससे उसको थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखता है, ठीक है. और एक्स्ट्रा टाइम आप बच्चे को दे सकते हो. नोट टेकिंग में बच्चे को आप हेल्प करा सकते हो, उसका होमवर्क रिड्यूस कर सकते हो. इंस्ट्रक्शंस उसको कम दे सकते हो, उसको फोर्स नहीं करना आपको ज़बरदस्ती. और जो स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर होता है वो आप रोज़ फॉलो करो. स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर में बच्चे को थोड़ा सा ही हो जाता है कि उसको पता रहता है कि उसका क्या होने वाला है आगे, ठीक है. जैसे अगर 3 इंस्ट्रक्शंस आप डेली सेम दे रहे हो तो थोड़ा सा बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसको थोड़ा सा ईज होगा वो करने में. मल्टी सेंसरी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज प्रोग्राम आप रख सकते हो, जिसमें आप हर बेसिक चीज़ पे फोकस करोगे, जो कि आपकी फोनोलॉजी, साउंड, सिंबल अवेयरनेस, सिंबल, सिलेब इंस्ट्रक्शन, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स वगैरह होती है, ठीक है.
तो यहाँ पे मैं 2 मिथ शेयर करती हूँ डिसलेक्सिया में। क्या मिथ? 2 मिथ हैं। सो पहला मिथ ये है कि स्मार्ट पीपल कांट बी डिसलेक्सिक, इफ़ यू आर डिसलेक्सिक यू कैन नॉट बी वेरी स्मार्ट। ठीक है, सो ये एक मिथ है कि अगर आप डिसलेक्सिक हो तो आप स्मार्ट नहीं हो सकते, या फिर अगर आप स्मार्ट हो तो आप डिसलेक्सिक नहीं होगे। ठीक है, जबकि सच ये है कि सम ऑफ द वेरी ब्राइटेस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्ट्रगल टू रीड। ठीक है, और डिसलेक्सिया हर इंटेलिजेंस के लेवल पे हो सकता है। जिस जो एवरेज बच्चा है, अबव एवरेज बच्चा है या हाईली गिफ्टेड है, उसको भी डिसलेक्सिया हो सकता है। और मोस्टली जो गिफ्टेड लोग होते हैं वो डिसलेक्सिक होते हैं। ठीक है, मतलब जो जितना भी हिस्ट्री रहा है। ठीक है, और दूसरा मिथ ये है कि पीपल हु आर डिसलेक्सिक आर अनेबल टू रीड, तो ये भी गलत है। मोस्ट कॉमनली जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं, एडल्ट होते हैं, वो लर्न कर ही लेते हैं रीड करना, बट जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा एफर्ट में होती है। मोस्टली जो रीडर्स होते हैं वो फ्लुएंट हो जाते हैं धीरे धीरे, जो रीडिंग है उनकी, और क्योंकि उनकी रीडिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाती है, फास्ट हो जाती है, उनको अच्छा लगता है, सो दे बिकम फ्लुएंट इन इट। ठीक है, बट दिस इज टोटली अ मिथ। जो लोग डिसलेक्सिक होंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे कभी भी। और जो फेमस पीपल हैं बहुत सारे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, टॉम क्रूज और थॉमस एडिसन, मोहम्मद अली, ये सारे लोग डिसलेक्सिक थे। सो इफ़ यू आर अ डिसलेक्सिक वन, ऐसा ऐसा मत सोचना कि दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, बल्कि अगले से ज़्यादा ही, क्योंकि आपके पास में स्पेशल एबिलिटी होती है। बिकॉज अगर आपको कोई एक पार्ट आपका स्लो है तो दूसरा पार्ट हमेशा आपका बेटर वर्क करता ही करता है। सो टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ। बाय।